Cooperative organization. A cooperative form of business is different from of business enterprise. Till now we have already seen sole proprietorship, partnership, joint Hindu family business. We have seen these forms of business till now. Now we are going to learn about the new form of business, that is cooperative organization. In this form, the main motive is not earning profit, but to give service to its members. These may be like cooperative societies, housing societies. They may be cooperative credit societies for banking facilities. They may be cooperative marketing societies to market the agricultural produce, etc. So there may be n number of cooperative societies who run on the cooperative basis. मतलब एक दूसरे की मदद करने के लिए जो बनाई गई है, ऐसी कोऑपरेशन करके जो बनी है फॉर द मेंबर्स. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव इन दिस. प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल नहीं होगा इसमें, बट मेन मोटिव इज म्यूचुअल हेल्प. एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे को बिजनेस में या कहीं पे भी प्रॉफिट हो जाए या उनका बेहतर हो बिजनेस डे बाय डे, बस उनका इतना ही एम रहता है. प्रॉफिट इज नॉट देयर मेन मोटिव इन केस ऑफ कोऑपरेटिव्स. It works with the principle of each for all and all for each. So this is very important in this case. Cooperative principle क्या है? The cooperative society or organization is voluntary association of cooperative society or organization is voluntary association of persons who join together for mutual help. Minimum 10 persons are required to form cooperative society. तो यहाँ पे कम से कम अगर 10 लोग इकट्ठा हो जाए तो ही हम कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव बेसिस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो रही है. इट इज नॉट पॉसिबल अदरवाइज. सो द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी. द कैपिटल ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स ओनली इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल. तो एक तो इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है और कैपिटल कौन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? वो खुद मेंबर्स, एंड दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल ओनली. The cooperative organization can raise loan from banks. वो लोन भी ले सकते हैं बैंक से. Then let us understand the features of cooperative society. The first feature is voluntary association. अब ये जो है सब लोग, जैसे ये 10 लोग हैं तो 10 मेंबर्स इकट्ठा हो जाएंगे, वॉलंटरीली आएंगे, उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा. खुद होके वो ऐसा सोच रहे कि चलो हम एक दूसरे की मदद करें तो हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा. और कोऑपरेटिव एक्चुअली ये लोग इकट्ठा क्यों आ रहे हैं? इट इज ड्यू टू द मिडिल मैन. बहुत सारे लोगों को, अगर आप फार्मर्स को देखें, फार्मर्स कोऑपरेटिव क्यों बनता है? क्योंकि फार्मर्स जो खेती में अपने खेत में उगाते हैं वो कहीं ना कहीं जाके उनको बेचना होता है. ओके, बट उनके पास न खुद की व्हीकल्स हो सकता है, न उनको कंज्यूमर्स या कस्टमर्स कौन है, कहाँ पे रहते हैं, वो कुछ जानकारी नहीं है. तो क्या होता है कि बीच में जो होलसेलर रिटेलर होते हैं वो फार्मर से प्रोड्यूस अपना क्रॉप ले लेंगे और फिर बेचने के लिए खुद जाएंगे. बट जो होलसेलर रिटेलर क्या है, वो फार्मर से जब क्रॉप ले रहे हैं तब क्या करते हैं कि उनका जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या क्रॉप है तो उसके ऊपर वो अपना कमीशन लगा के फिर कस्टमर को बेचने वाले हैं. तो इसका मतलब अभी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जो फार्मर ने प्रोड्यूस किया हुआ है वो महंगा मिलेगा कस्टमर को. ठीक है, और हो सकता है कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो खराब भी हो जाए, डैमेज हो जाए. तो इसलिए फिर एक्चुअली जो मेहनत किसने की है? फार्मर ने. तो फार्मर को उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए, बट बढ़ा चढ़ा के पैसा मिल रहा है रिटेलर या होलसेलर को. और फिर अल्टीमेटली ये जो भी अच्छा प्रोड्यूस है, क्वालिटेटिव जो भी प्रोडक्शन है, वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते हो सकता है थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, मतलब खराब भी हो जाए, पर फिर भी उनको दाम तो अच्छे खासे भरने पड़ रहे हैं. सो उन लोगों ने क्या सोचा कि अभी हम क्या कर सकते हैं. जैसे लॉकडाउन के पीरियड में भी ये अनुभव आया, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इतना बन के तो तैयार था बहुत जगह पे, पर आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन वाज नॉट देयर. सो व्हाट दे डिड इज दे टुक द नंबर्स ऑफ द कस्टमर्स, जो भी वेजिटेबल ग्रीन ग्रोसर्स वगैरह हैं, तो उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों का नंबर्स ले लिए कि आपको कितना कितना चाहिए, हम आपको आपके घर पे आके दे देंगे, वेजिटेबल्स हो, ग्रीन ग्रोसरी हो, कुछ भी. तो गेहूं चावल जैसे आइटम्स भी उन लोगों ने घर घर जाके डिलीवरी की है एज पर रिक्वायरमेंट. तो अगर उनका खुद का फार्म है और वो गेहूं उगाते हैं तो गेहूं की डिमांड कहाँ से आ सकती है, तो उन्होंने अपने अपने गांव में ही जा जाके वो पूरा बेच दिया है. ओके, सो दिस वाज, और वो अकेला फार्मर ये सब कुछ नहीं कर सकता. वो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, कुछ लोगों को इकट्ठा लेना पड़ेगा,
some farmers have to come together. Maybe in this case cooperative में at least 10 people must come together and they must actually gather all the crop which they have produced and then they are going to go and sell in the market. तो मार्केट में जाके खुद का ही कोई प्लेस ऑफ शॉप वगैरह रख ले, प्लेस ऑफ सेल अगर वहाँ पे वो उनको मिल जाता है तो yes they will sit there and sell their own produce. So these people who are coming together for a cooperative on cooperative basis for common purpose. इसमें क्या है, कॉमन पर्पस है कि हमें होलसेलर या रिटेलर के हाथों लूटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो मिडिलमैन है, इनको मिडिलमैन कहते हैं. चेन ऑफ यू कैन से चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इट इज चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा, फिर होलसेलर को देगा, फिर होलसेलर का और एक एजेंट भी और एक एजेंट हो ही सकता है बीच में, और कितने भी एजेंट हो सकते हैं बीच में. एक्चुअली प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं. सो वो मिडिलमैन को इरेडिकेट करने के लिए या अवॉइड करने के लिए, टू एलिमिनेट द मिडिलमैन इन बिटवीन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, actually people come together on cooperative basis when they have common cause and purpose to serve with. तो इसमें क्या होगा, जब कोऑपरेटिव बेसिस पे सारे फार्मर्स इकट्ठा आ रहे हैं, नाउ दे थिंक क्योंकि हम लोग खुद जाएंगे और शहर में बेच के आएंगे या जहाँ पे भी जरूरत है ये माल को हम बेच के आएंगे. सो वो प्रोड्यूसर जो भी है, फार्मर जो भी है, तो वो ज्यादा रेट नहीं लगा पाएगा, नहीं ही लगाएगा रादर वो. तो जितने भी रेट में वो लगा रहा है वो कस्टमर को डायरेक्टली जाएगा. उसके ऊपर जो कमीशन लग रहा था वो कमीशन अभी एलिमिनेट हो जाएगा. सो नाउ द कस्टमर मे बी विल गेट द प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज एट से लेसर प्राइसेस एंड ऑफ बेटर क्वालिटी एज वेल. क्योंकि हो सकता है कि ये जो मिडिलमैन है वो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बीच में साइड में सॉर्टिंग कर दें कि चलो ये अच्छा है, इसका तो और दाम मिलेगा तो इसको बाद में बेचते या एक्सपोर्ट कर देते हैं, या ये थोड़ा अच्छा नहीं है तो इसको यहाँ बेच देते हैं. इस तरह से वो बीच में ही कुछ ना कुछ करते होंगे तो पता नहीं चलता है. सो येस, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच द कंज्यूमर्स एक्चुअली अल्टीमेटली गेट, दैट ऑल्सो मे बी गुड इन केस द मिडिलमैन आर एलिमिनेटेड. तो मिडिलमैन को एलिमिनेट करने के लिए एक्चुअली ये कोऑपरेटिव बेसिस पे शुरू हुआ है. सो इट इज वॉलंटरी एसोसिएशन. व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज वो खुद इकट्ठा आए हैं. इन्होंने इतने सारे प्रॉब्लम फेस किए होंगे कि एक तो भाव हमें नहीं मिलता है वो प्रोड्यूस के लिए, या हमें कस्टमर ढूंढने की नौबत आ रही है, या व्हाटएवर. तो जो भी उनके प्रॉब्लम्स होंगे वो खुद सॉल्व करने के लिए वॉलंटरीली वो इकट्ठा आए हैं. अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू आमूल जो होता है, आनंद मिल्क कोऑपरेटिव्स वाला जो है हमारे गुजरात में जो है अमूल का डेयरी, उसके बारे में काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी वीडियोस भी आपको मिलेंगे, इस पे नेट पे अवेलेबल है. सो हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग वर्क्स, इट इज गिवन इन दैट. सो इट इज वॉलंटरी. सो द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. एनी पर्सन कैन ज्वाइन दिस and then refer to next page, page 71. There is no restriction on entry or exit of members. तो कोई भी इसमें एंटर कर सकता है या एग्जिट भी कर सकता है, if at all it is the cooperative organization's help is not required. In that case, they can join or leave the cooperative organization on their own will and wish. The membership is open to all the members irrespective of caste, creed, religion. तो यहाँ पे ऐसा कोई caste, creed, religion की बात नहीं है, कोई भी उसमें एंटर कर सकता है और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं वो अपने कोऑपरेटिव का. देन लीगल स्टेटस, इट इज कंपल्सरी फॉर सोसाइटी टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड. हाँ, ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंपल्सरी है कि आपको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे ये फार्मर का है तो फार्मर्स कोऑपरेटिव हो गई, या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, तो जो भी है आपको उसका रजिस्ट्रेशन कर देना है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960. इट इज 1960, यू कैन गेट इट, यहाँ पे नहीं लिखा है तो लिख लेना. Thereafter, after registration, the cooperative organization gets a separate legal entity, which means the cooperative society is considered separate from its member. जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सोसाइटी और उसके मेंबर सेपरेट एंटिटी बन जाते हैं. जैसे हमने अकाउंट्स पे पढ़ा है कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट इज देयर, जो पार्टनरशिप में नहीं था या सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं था ऐसा. वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में इट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, बट हियर in partnership also and in JUF also and in cooperative society also there is separate entity concept. तो जस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद ही वो उनको मिलेगा सेपरेट एंटिटी स्टेटस. It can buy and sell property in its own name and can enter into contract in own name. So when there is separate entity concept,
जब वो फॉलो हो रहा है कि सेपरेट एंटिटी स्टेटस मिल रहा है सोसाइटी को, इन दैट केस व्हाट हैपन्स, अगर वो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी इस नाम से अगर उन्होंने बिजनेस चालू किया हुआ है, तो जितने भी फार्मर्स उसमें होंगे, जितने भी डेयरी वाले उसमें होंगे, तो वो क्या करेंगे, अमूल के नेम से अभी वो प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। दे आर नॉट गोइंग टू बाय, इंडिविजुअल फार्मर के नेम से प्रॉपर्टी बाय नहीं करेंगे, इंडिविजुअल फार्मर के नेम से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट दे विल डू दैट पर्टिकुलर बिजनेस इन द नेम ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली. They are separate from the members and they can buy and sell the property in the name of the organization. They can enter into contract with the name of the organization itself. The death, insolvency, incapacity of any member does not affect the existence of the society. तो उनमें से 10 मेंबर में से या ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो उनमें से किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो सोसाइटी के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम उसका नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअस चलती रहेगी. Then is limited liability. The liability of the members of the society is limited to the extent of the amount contributed by them. तो यहाँ पे भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, मेंबर्स करेंगे अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट, बट इन द इवेंट ऑफ से इंसॉल्वेंसी और इन द इवेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस वॉट एवर बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो लायबिलिटी होगी तो वो लिमिटेड ही होगी. या अगर इन्होंने कोई थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग की है या डेट कोई उनका हो गया है, लोन्स वगैरह हो गए, and in that case if the organization is not having sufficient assets to pay off the debts of the organization, so what will happen, the members capital will be at stake, but it will be at stake only to the extent of the capital contributed by the members and not beyond that, because it is limited liability. Then is control. In cooperative society, the power to take decision lies in the hands of an elected managing committee. The committee is elected through voting by members. तो यहाँ पे जो भी डिसीजंस होंगे एक कमेटी करेगी, और इन कमेटी मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है या कौन इलेक्ट करता है, वो वोटिंग के थ्रू मेंबर्स ही उनको अपॉइंट करेंगे, और उसके लिए भी वोटिंग होता है बाकायदा. देन सर्विस मोटिव. द मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, उनको सर्विस देना है, इतना ही उनका एम रहता है. एंड सर्विस किसको देनी है, मेंबर्स को. अर्निंग प्रॉफिट इज सेकेंडरी मोटिव एंड नॉट द मेन मोटिव इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. देन इक्वल वोटिंग राइट्स. द कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क विद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वन मैन वन वोट. तो जितने भी मेंबर्स होंगे सोसाइटी में, हर एक के पास एक वोट होगा, वन पर्सन वन वोट. दिस इज देयर मेन प्रिंसिपल ऑफ, or you can say it is democratic principle followed by the cooperatives. All the members get only one voting right irrespective of the capital contributed by them. किसी ने भी कितना भी कैपिटल लगाया हो ऑर्गेनाइजेशन में, बट वोटिंग राइट के लिए उनको एक ही वोट मिलता है हर एक मेंबर को. So you cannot do that twice. The rich members by taking more shares cannot dictate the terms. A person who has 1000 shares and person having 10 shares will get the same voting right, that is only one vote is given to each member. Then let us understand the merits of cooperative organization. Equality in voting status. The societies work with the democratic system. They are based on the principle of one man one vote. All members have equal rights and equal chance to participate in management. So यहाँ पे किसी ने भी कितना भी कैपिटल लगाया हो, मेंबर्स ने कितना भी कैपिटल लगाया हो, ज़्यादा भी लगाया है, तो भी उनको इक्वल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग होता है. तो हर एक मेंबर को उनका कम से कम ओपिनियन लिया जाएगा जब भी डिसीजन कोई भी इम्पोर्टेंट आता है तो. सो यस, और वो जनरली डिसीजन होता है डेमोक्रेटिक वे में, वोटिंग से होगा. वन मेंबर विल हैव ओनली वन वोट इरेस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम. तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट होगी, सभी लोग हिस्सा लेंगे डिसीजन लेने में. देन इज लिमिटेड लायबिलिटी. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द in case of any debts of the organization, the assets, if at all the assets of the organization are less to pay off these debts, तो क्या होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन में से लिया जाएगा मेंबर्स के, बट उतना ही लिया जाएगा जितना उनका कैपिटल है, नॉट बियॉन्ड दैट. सो दे हैव लिमिटेड लायबिलिटी. देन इज स्टेबल एग्जिस्टेंस. द सोसाइटी हैज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. तो इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ एनी पर्सन और इनकैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन, कुछ भी हो जाता है मेंबर्स का, किसी भी मेंबर्स के ऊपर कोई भी मिसहैप भी हो जाए, तो भी वो सोसाइटी चलती रहेगी, सोसाइटी अपना अपना बिजनेस और काम करती रहेगी पहले की तरह ही. सो यस, इट हैज स्टेबल एग्जिस्टेंस एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द
existence of the members. Then economical functioning. The operation of cooperative organization is quite economical. Most of the activities are performed by members themselves while purchasing goods, raw material. Middlemen are eliminated. Yes, so आपके जो मिडिलमैन डिस्ट्रीब्यूशन चेन में मिडिलमैन है वो सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बाकी सारे ही काम जनरली खुद मेंबर्स करते हैं. जैसे अलग से अकाउंटेंट नहीं रखेंगे, अलग से होलसेल बेसिस पे सेल करने के लिए, अलग से मार्केटिंग करने के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं रखेंगे, वो सारे काम खुद करेंगे. जैसे सोल प्रोप्राइटर सारे काम अकेले करता था, वैसे ये मेंबर्स मिलके सारे काम करेंगे अपनी अपनी सोसाइटी के लिए या बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी या मेंबर्स के लिए. सो दिस इज द merit that economical functioning is there in the organization. There is saving in advertisement and selling expenses also. तो उनको कुछ अलग से एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनको कोई लार्ज स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत है. जैसे होलसेलर को था, होलसेलर अपने यहाँ पे बहुत सारा स्टॉक मेंटेन करके रखते ताकि रिटेलर्स उनसे लेके जाके बेचेगा, तो बहुत बड़ा स्टॉक अपने यहाँ को मेंटेन करेंगे होलसेलर्स. बट प्रोड्यूसर को या इन लोगों को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कोऑपरेटिव बेसिस पे, क्योंकि उनको पता है कितना माल उनको बेचना है, उनके कौन कस्टमर है, ये सारा उनका कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है. सो दे नीड नॉट इवन मेंटेन एनी लार्ज स्टॉक एंड दे विल save in advertisement and selling expenses also. Hence it is economical in functioning. Then support from government. The organizations get various benefits and various concessions and rebates in taxes. तो अगर आपका बिजनेस कोऑपरेटिव बेसिस पे है तो गवर्नमेंट भी आपको बहुत ज़्यादा जैसे लोन्स भी दे देती है, आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी छोटे होते लो होते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होंगे ऑन लोन्स, इजी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. सो गवर्नमेंट आपको टैक्सेशन में वगैरह कंसेशन देगी, रिबेट देगी. सो यस, बीइंग कोऑपरेटिव दे गेट द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑल्सो, रादर दे गेट द फेवरेबल ट्रीटमेंट देन अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो किसी को फ्रॉड्यूलेंट वे में किसी को हर्ट करना, ऑफेंड करना, ऐसा उनका कोई वे नहीं है. हेंस दे आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम इवन गवर्नमेंट. देन इजी टू फॉर्म. तो फॉर्मेशन ऑफ cooperative organization is very simple process. Only 10 adult members having common interest are required to form it. Registration is also simple and does not involve many legal formalities. तो इसमें भी आपको एक फॉर्म भर के देना होगा. रजिस्ट्रेशन के लिए क्या होता है, कितने मेंबर्स है, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है, उसका एड्रेस वगैरह सब कुछ वो डिटेल्स आप दे दो. फिर आप मेंबर्स बन गए, तो 10 मेंबर है तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव में जाओ, वहाँ पे फॉर्म सबमिट करो, रिक्विजिट फीस भरो और हो जाता है कि तुरंत ये कैन स्टार्ट दी ऑर्गेनाइजेशन ऑन कोऑपरेटिव बेसिस. इट इज इजी टू फॉर्म. देन ओपन मेंबरशिप. एनी पर्सन हैविंग कॉमन इंटरेस्ट कैन बिकम द मेंबर. सो ज्वाइनिंग एंड लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इजी. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस. देन डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव. Limited capital. Again, this is the disadvantage in all the forms. In case of sole proprietorship, in case of partnership, even in case of JUF, you can say yes. Limited capital is one of the demerit. क्योंकि जितना आपको एक्सपांड करना है तो आपको और कैपिटल की जरूरत पड़ती है. तो आपको उस समय जब एक्सपांशन के प्लान्स बहुत अच्छे आपके पास हैं, बट कैपिटल विल ऑलवेज बी शॉर्ट. सो नेक्स्ट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. Yes, in case of cooperative organization, it is managed by the members only. Generally, activities are performed by members only. Now, these members, जैसे farmers cooperative हैं, तो farmers के पास कोई expertise नहीं है. न वो शायद हो सकता है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, हो सकता है वो organized नहीं है, हो सकता है वो उनको सारे जो tips होने चाहिए उनके पास, जैसे कौन सी क्रॉप को आपको सीड्स सो करने, कब अच्छा रहेगा करने से, और अगर जैसे अभी फ्यू मंथ्स बैक जैसे वो इंसेक्ट का अटैक हुआ था तो ऐसे में क्या करना है. तो ऐसे इन लोगों के पास पढ़े लिखे न होने की वजह से या ये न्यू उनका वेंचर होने की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है. सो व्हेन दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड, मे बी दे आर लैकिंग द मैनेजरियल स्किल्स. कि ऐसा अगर कोई अटैक आता है इंसेक्ट्स का तो क्या करना है, मे बी दे डू नॉट नो. या अगर बहुत ज़्यादा रेन्स हो रही है, in case of heavy rains, what they should do. So maybe they do not have the expert advice at single click. So yes, फिर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है. In case of that, there is inefficient management. So
एक तो एक्सपर्ट्स लेना या अपॉइंट करना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, क्योंकि कौन से एक्सपर्ट को अपॉइंट करना है उनको शायद पता भी नहीं चले, तो एक बार पता चल जाए फिर वो एक्सपर्ट जो भी लेगा उनको देना पड़ेगा, सो दैट मे बी कॉस्टली इन दैट केस, एंड हेंस इनएफिशिएंट मैनेजमेंट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, एक तो यहाँ पे 10 मेंबर्स या ज़्यादा मेंबर्स है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप उनमें फ्लोट कर रहे हो सकता है कोई लीक कर देगा, तो सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहेगी इन केस ऑफ कोऑपरेटिव। देन एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, yes, in case of cooperative organizations they get various concessions and benefits from government, so in return there is excessive government regulation and control। तो जब गवर्नमेंट इतना सारा आपको बेनिफिट्स दे रही है तो नेचुरली इट इज गोइंग टू हैव सम स्टेक इन इट, या कंट्रोल करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाएगी। बहुत सारे मीटिंग्स में भी ऐसा होता है कोऑपरेटिव्स की कि 1 मेंबर शुड बी फ्रॉम गवर्नमेंट, तो जब इतना होगा कि गवर्नमेंट का 1 मेंबर वहाँ पे होगा तो इसका मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वो ज़्यादा उन पे स्ट्रिक्ट रखते हैं। So it is essential for the cooperative organizations to get the accounts audited also। तो उनके जो अकाउंट्स होते हैं उनका भी ऑडिट होना जरूरी है। फिर ये अगर रेगुलेशंस फॉलो करते हैं इन दैट केस इट इज ओके, अदरवाइज गवर्नमेंट के सारे कंट्रोलिंग रेगुलेशंस ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। देन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स, इट हैपन्स दैट dispute arises among the managing committee or members many a times। So in that case why does this dispute arise? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 10 मेंबर्स लिखा है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ज़्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, 100 या 200 भी मेंबर्स हो सकते हैं। So when there are so many members in the society it may happen that they are coming from different background and different places। Since they are coming from different background different places there may be difference of opinion, उनका ब्रिंगिंग अप ही अलग तरीके से हुआ या उनकी सिचुएशन एंड कंडीशंस भी अलग हो सकती है ना। जैसे आनंद में है अमूल वाला, बट हो सकता है कि यहाँ के लोग भी वहाँ जाना चाहें या वहाँ के लोग इधर तक भी आते, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो इधर है ही अमूल का। सो इन दैट केस येस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज मे बी द मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो डिफरेंट एरियाज है मतलब सिचुएशन भी डिफरेंट है, वहाँ पे शायद जितनी बारिश होती है यहाँ पे इतनी हो ऐसे जरूरी नहीं है ना। जैसे जितनी सूरत वलसाड़ में बारिश होती है उतनी बारिश इधर नहीं होती, तो सिचुएशन एंड कंडीशन से भी डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो उनके फार्मर्स के प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगे, है ना, या जो भी एक्चुअली दूध या डेयरी के बिजनेस में है तो उनके सारे ही प्रॉब्लम्स डिफर हो ही सकते हैं जब मेंबर्स अलग अलग जगह से आ रहे हैं। सो इन दैट केस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कॉन्फ्लिक्ट होंगे और डिस्प्यूट्स ज़्यादा हो सकते हैं। So it will not serve the purpose of service motive in that case। Now let us understand the types of cooperative organizations कि cooperative basis पे कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये क्या होता है? दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स हु ज्वाइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। तो अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी बिजनेस में हो, जैसे फार्मिंग में हो, दूध में हो या ग्रीन ग्रोसरी में हो, किसी भी इसमें हो, बट उनका मेन मोटिव इज सर्विंग द मेंबर्स, देयर मेन मोटिव इज नॉट प्रॉफिट अर्निंग। सो जब सर्विंग द मेंबर्स मेन मोटिव है और प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं है, दे वांट टू एलिमिनेट द मिडिल मैन। तो जो भी मिडिल मैन की चेन होगी डिस्ट्रीब्यूशन में, दे आर गोइंग टू एलिमिनेट देम एंड हेंस दे आर गोइंग टू डायरेक्टली परचेज द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द मेंबर्स एट रीजनेबल प्राइस। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे एक विशाल मार्केट है, विशाल आपको पता नहीं, I don't know whether you know it or not, गांधीनगर में डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर में, आई गेस इट इज इन सेक्टर 16 और सो। सो विशाल कोऑपरेटिव मॉल है, जैसे हमारा डी मार्ट रिलायंस के मॉल्स है बिग बाजार के, वैसा ही एक विशाल सुपरमार्केट तरीके से। सो दिस इज रन ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मेंबर्स होंगे उनके लिए वहां से सब कुछ, मेंबर्स के लिए बहुत कुछ फ्री होगा या रीजनेबल प्राइसेस पे होगा। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। कोई बीच वाला उनको चाहिए ही नहीं, ताकि when middlemen are eliminated their commission is also eliminated, so the product ultimately that the consumer gets is less costly and it is of good quality also। The main objectives of forming consumer cooperatives are to ensure steady supply of essential goods। एक तो essential goods का continuous supply आपको मिलता रहेगा अगर इस तरह के consumers cooperative आपने खोले हैं या आप consumers cooperative के member हो तो। देन सप्लाई ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस होगा यहाँ पे, क्योंकि एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट मार्जिन ऑफ मिडिलमैन। देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ हाई क्वालिटी।
सो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एलिमिनेटिंग द प्रॉफिट ऑफ मिडिलमैन, सो रीजनेबल प्राइस होगी फाइनल प्रोडक्ट की, एंड सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा, चलता रहेगा. सो दिस इज व्हाट इज the consumers cooperative society. Now another type of cooperative organization is producers cooperative society. The society consists of the small producers who individually find it difficult to produce the inputs and get the machinery and latest technology. तो जहाँ अगर फार्मर्स कोऑपरेटिव है, फार्मर्स या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उनके लिए जो भी ट्रैक्टर्स या थ्रेशर्स, जो भी मशीनरी जरूरी है, तो वो खुद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बाय करेंगे, परचेज करेंगे. सो मे बी द ऑर्गेनाइजेशन विल बाय 10 ट्रैक्टर्स और 10 थ्रेशर्स वॉट एवर. तो जितने भी मेंबर्स हैं सबको वो एक एक दो दिन के लिए जब भी जरूरत होगी तो वो थ्रेशर्स एंड ट्रैक्टर्स उनके फार्म में जाके वो काम करवा देंगे. क्योंकि इंडिविजुअल फार्मर को अगर थ्रेशर परचेज करना है या ट्रैक्टर परचेज करना है तो उसके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा प्राइस लगे उसको, कि फार्मर तो उसकी ऐसे भी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है, तो अगर उसको ये सारी टेक्नोलॉजी लेनी है खुद तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा. बट कोऑपरेटिव बेसिस पे अगर सबने ले ली वो ऑर्गेनाइजेशन की 2 या 3 ट्रैक्टर्स ले लिया, 2 या 3 थ्रेशर्स ले लिए, तो बस वो सर्कुलेट होते जाएंगे मेंबर्स में, जब भी जिसको ज़रूरत है वो यूज़ कर लेगा. सो येस, इन दैट केस they can make use of the technology and machinery also. Now there are 2 types of producers cooperative. First, which provides the raw material inputs and machinery etc. so that the producer can concentrate on production. तो रॉ मटेरियल है या टेक्नोलॉजी है या इनपुट्स है जो भी है, तो वो सारा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सप्लाई करेगी, सो दैट एक्चुअल तो फार्मर्स जो भी होंगे या प्रोड्यूसर्स होंगे वो अपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं. The next is the one which sells the goods produced by these producers. तो एक ग्रुप होगा वो प्रोडक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करेगा, दूसरा ग्रुप होगा वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करेगा. So producers cooperative में 2 types है, one are focusing on production and other is focusing on the selling and distribution of these goods. The profit of producers cooperative is distributed in the proportion to the goods sold by each member of the society. तो हर एक मेंबर कुछ ना कुछ गुड्स सेल करेगा, उस प्रोपोर्शन में उनका प्रॉफिट शेयर हो जाएगा. जिसने ज्यादा सेल किया है उसको ज्यादा प्रॉफिट ऑब्वियसली मिलेगा. देन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर प्रोड्यूसर्स इज टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट्स एक्सेट्रा. तो जो भी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल होगा, इनपुट्स होगा, एट रीजनेबल प्राइसेस इट विल बी गिवन टू द मेंबर्स. कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ दैट विल बी मेंटेन्ड. देन प्रोवाइड लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो. तो जब भी उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या मशीनरी की जरूरत है तो वो उन तक पहुंच जाएगी. नाउ व्हाट अबाउट न्यू टेक्नोलॉजी टुडे? एवरी यू कैन से हर एक फार्मर के पास मोबाइल तो है, स्मार्टफोन भी है. दे जस्ट शुड लर्न द टेक्नोलॉजी, हाउ टू बी टेक्नो सेवी. तो उनको पहले वो सिखाना जरूरी है कि कैसे ऑपरेट करना है. आजकल इवन एग्रीकल्चर के लिए देयर इज डिफरेंट ऐप कि जो प्रोड्यूसिंग सोइंग ऑफ सीड्स से लेके एक्चुअली गिविंग द प्रोड्यूस और प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर. फर्स्ट ए से लेके जेड तक सारे के सारे एक्टिविटीज ऑफ फार्मर्स और एग्रीकल्चर दे आर पुट ऑन दैट पर्टिकुलर ऐप एंड द ऐप प्रोवाइड्स द असिस्टेंस टू दीज फार्मर्स. ऐसे गवर्नमेंट ने भी काफी खोल के रखे हैं कि आपको बस वहाँ पे फोन घुमाना है और वहाँ से जानकारी लेनी है कि कब क्या कैसे करना है, ताकि उनको सब जानकारी टाइम पे मिले तो अच्छा उनका प्रोडक्शन हो. टू एंश्योर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ गुड्स. सो येस, न सिर्फ रॉ मटेरियल इनपुट्स they are taking care of, they are also taking care of the machinery and technology along with the smooth distribution and sales of their goods and services. Then helping the producers to concentrate their attention on production of goods. Producers का main काम तो production ही है, इसलिए उनको help करेंगे क्योंकि now you concentrate on your own work so that other things will be taken care of by the society itself. Then next is cooperative marketing society. तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में क्या होगा, जो सारे ही प्रोड्यूसर्स हैं तो उनके प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग एक्सेट्रा विल बी परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन. उसमें कौन सी एक्टिविटीज होंगी? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एक्सेट्रा. तो ये सारी जो एक्टिविटीज है मार्केटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज है. एक तो वेयर हाउसिंग, स्टोर गोडाउन में स्टोर करना गुड्स को, हो सकता है कोल्ड स्टोरेज है, हो सकता है कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता हो तो वैसा स्टोरेज है. तो या हो सकता है मरीन डॉक है, क्योंकि मरीन एरिया में भी मेरीटाइम
इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी वहाँ पे आपको वेयर हाउस होना ज़रूरी है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए भी वहाँ पे गोडाउन्स मेंटेन होते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल करवाती है ये मार्केटिंग सोसाइटीज़, बिकॉज उनकी खुद की ट्रक्स होंगी तो वो माल ले जाने में और ले आने में उनको हेल्प करते हैं। इवन पैकेजिंग इज डन बाय देम एंड ग्रेडिंग ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सच सोसाइटीज। तो मार्केटिंग सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? टू एंश्योर स्टडी फेवरेबल मार्केट फॉर दीज आउटपुट्स। तो मार्केट ढूंढना और उनको अवेलेबल करवाना प्रोड्यूसर को, ये काम है मार्केटिंग सोसाइटी का। देन एट बेस्ट प्राइस फॉर देयर आउटपुट। तो उनका जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या डेयरी प्रोडक्ट्स हो, उनके लिए बेस्ट प्राइस उनको अवेलेबल करवाना, ये भी उनका एक काम है मार्केटिंग सोसाइटी का। Then provide facilitate transportation, warehousing, packaging, etc. which individually they cannot afford. तो खुद अकेला मेंबर अगर वेयर हाउस में रखना चाहता है अपने गुड्स, तो उसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे वेयर हाउस वो लाएगा कहाँ से? खुद की फार्म में भी वो गोडाउन कैसे बनाएंगे? जब खुद का घर नहीं बना पाता है तो गुड्स रखने के लिए कहाँ से गोडाउन बनाएगा? तो यस, ऐसा करते जब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो वो सब मेंबर्स इकट्ठा आके कोई एक पर्टिकुलर या तो रेंट पे ले सकते हैं गोडाउन, या खुद बनवा सकते हैं एक गोडाउन, ताकि सभी मेंबर्स का उसमें माल रख सकें। और कोल्ड स्टोरेज हो या कोई भी स्टोरेज हो, क्योंकि पेरिशेबल आइटम्स के लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, बट अदरवाइज विदाउट कोल्ड स्टोरेज भी स्टोरेज तो होते ही, ये वेयर हाउसिंग होता ही है। सो येस, दे कैन हैव द बेस्ट प्राइस फॉर देयर आउटपुट एंड facilities of transportation, warehousing, packaging, etc. are also available and made available to the members at affordable prices. They also ensure the honest trading practices in weighing, measuring and accounting. तो ये जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, या रादर सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के मेंबर्स, आई वुड से, नॉट जस्ट मार्केटिंग प्रोड्यूसर्स का हो, कंज्यूमर्स का हो, कोई भी हो, जो कोऑपरेटिव बेसिस पे एक्चुअली रन करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, उनका मेन है कि ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस होंगी, वो फ्रॉड्यूलेंट नहीं होंगे। दे वोंट डेयर टू मेक द फ्रॉड्स एक्चुअली, थियोरेटिकली कम से कम। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, दैट इज अ डिफरेंट सीन। सो ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस वो लेंगे, जिसमें वेइंग, जैसे माल को तौलना वगैरह, उसमें वो कोई गफला नहीं करेंगे। फिर मेजरिंग ऑल्सो, मेजरिंग में भी इन टर्म्स ऑफ बैग्स, कि कितने बैग्स है, कितने पैकेजिंग कैसा हो रहा है, एवरीथिंग दे विल मेजर प्रॉपरली, दे वोंट डू एनी फ्रॉड इन इवन दैट। और इवन अकाउंटिंग में भी वो ठीक से अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। देन दे एलिमिनेट द मिडिल मैन एंड हैव डायरेक्ट डीलिंग विद द कस्टमर्स। तो यहाँ पे भी मिडिल मैन को उनको अवॉइड करना है, ताकि वो अपना माल जो है कंज्यूमर्स तक डायरेक्टली बेच सके। देन इज द नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। Now cooperative credit society, in this case it consists of the people with limited means who find it difficult to arrange and credit loans. तो farmers होंगे, consumers होंगे, कोई credit societies only. It consists of the people with the limited means who find it difficult to arrange for credit and loans. They provide the assistance to the members. They promote the habits of saving more. Yes, this is the main thing, that they are going to promote in their members the habit of saving more. ताकि जो अनयूजुअल खर्चा है या एबनॉर्मल खर्चा है, अवॉइडेबल खर्चा है, वो अवॉइड कर सकें। So this is the habit they are forming in among their members. The funds of these societies consist of the capital contributed by the members and the deposit made by the members and outsiders. The funds are used for giving loans to the needy on easy terms. तो जैसे ही बैंकिंग का होता है, वैसे ही क्रेडिट सोसाइटी में भी होता है, बट यहाँ पे ये है कि सेविंग करना आपको वो सिखा रहे हैं। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म बाय फार्मर्स इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। तो अगर फार्मर्स ने फॉर्म किया हुआ है तो उसको रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव बोलेंगे, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है तो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कोऑपरेटिव बोलेंगे। इस तरह से उसके अलग अलग नाम होंगे। अर्बन है तो अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक, ऐसा उसका नाम होगा। अगेन इनके मोटिव्स क्या है? टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। ये क्रेडिट सोसाइटी क्यों बनी है? क्योंकि बैंकर्स या मनी लेंडर जो है बहुत एक्सप्लॉयट करते हैं बिजनेसमैन को, या फार्मर्स को, या अनएजुकेटेड पीपल को। सो ऐसे लोगों को बचाने के लिए, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द money by the money lenders rather, this particular cooperative credit society has come into existence. Then to ensure the loans on easy terms at low rate of interest. बैंकिंग सर्विसेज दे रहे, मतलब लोन्स तो देंगे ही वो,
पर लोन्स इजी टर्म्स पे देंगे और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। पर अदरवाइज कमर्शियल बैंक में जाओ तो आपका रेट भी ज़्यादा हो सकता है और टर्म्स एंड कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है वहाँ पे। Then to develop the habit of saving among the members, yes, this is the main motive. आप कमर्शियल बैंक में जाते हो लोन लेने तो वो आपको ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा सेव करने का सीखो, आपको कितना लोन चाहिए ले लो, ऐसा बोलेंगे। बट हियर व्हाट दे आर टीचिंग एवरी मेंबर इज दैट कि हर एक जन अपना अपना थोड़ा थोड़ा सेविंग करना सीखो। वॉट एवर यू आर अर्निंग कीप असाइड समथिंग सो दैट यू कैन इन्वेस्ट थिंग्स एंड गेट द benefit of the investment in terms of return. The next cooperative organization is, or type of organization is, cooperative farming society. These consist of small farmers who join together to avail the benefits of large mechanized farming. ये छोटे छोटे फार्मर्स इकट्ठा आते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास खुद के पास एक तो पैसे नहीं है या नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है, और उससे भी ज़्यादा कोई मशीनरी वगैरह अगर उनको चाहिए तो वो उनके पास नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है। तो अगर उनको फटाफट फार्मिंग करनी है, ज़्यादा रिटर्न पाना है, तो सबसे पहले उनको मशीन यूज़ करना पड़ेगा। मशीन यूज़ करना पड़ेगा, अगर उनके पास मशीन नहीं है तो कहाँ से करेंगे? दे विल हैव टू टेक इट फ्रॉम समबडी। सो दीज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे आर द आंसर टू दिस, कि वो 10 फार्मर्स इकट्ठा आएंगे तो वो पैसे थोड़े थोड़े लगा के भी ट्रैक्टर खरीद लेंगे, या थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सभी के बेनिफिट में हो ऐसा वो थ्रेशर वगैरह परचेज कर लेंगे, एंड देन दे विल यूज दीज मशीनरीज फॉर देयर ओन बेनिफिट and benefit of all the members, rather members of the farmers cooperative. So इस तरह वो अपने अपने फार्म में अच्छा अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड एंड एक्सेसिव सब डिविजन एक्चुअली हमारे एग्रीकल्चर में है कि सभी फैमिलीज न्यूक्लियर हो रही है तो लैंड के भी टुकड़े हो रहे हैं, है ना। जॉइंट फैमिली थी तो लैंड बड़ी थी, जब फैमिली छोटी छोटी हो रही है तो लैंड के भी टुकड़े हो रहे हैं। सो देयर इज सब डिवीजन एंड डिवीजन ऑफ लैंड एंड फ्रैगमेंटेशन भी है, तो उसमें भी कौन से किसको कितना मिलेगा वगैरह वो फ्रैगमेंट्स है ही है कि अच्छा किसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इन द फार्मर्स यू कैन से। सो ऐसे फार्मर्स के लिए जो स्मॉल फार्मर्स है इनके लिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। देन what are their main objectives? Their objectives is to help the small farmers to get the benefits of mechanized farming and giving them the improved seeds, then fertilizers, irrigation and other modern techniques. तो farmers को ये सब देना ये cooperatives का एक रोल बन जाएगा या उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अकेले फार्मर को ये नहीं मिलेगा, improved seeds वगैरह नहीं मिलेगी ना। Few months back there was an incident, इट वॉज फ्लैशिंग ऑन टीवी ब्रेकिंग न्यूज़ में, कि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे कंप्लेंट कर रहे थे गवर्नमेंट से, या जिन्होंने फार्मर्स ने जहाँ से भी ये सीड्स खरीदे थे तो वो सारे सीड्स हाफ डाइड थे, हाफ अलाइव सीड्स थे, मतलब दे वर यूजलेस। तो आधे से ज़्यादा सीड्स यूजलेस थे, तो वो क्या सो करेंगे, ज़मीन में क्या लगाएंगे और क्या उगाएंगे। तो वो सीड्स ही अगर एक्टिव नहीं होंगे तो वो उगेगा ही नहीं कुछ क्रॉप। सो यस, इम्प्रूव्ड सीड्स की ज़रूरत है। जो उनको कैसे मिलेंगे? वो इकट्ठा आएंगे, यूनिटी करेंगे, तो जहाँ पे भी जाएंगे सीड्स खरीदे तो देख परख के ही फिर खरीदेंगे। अकेले फार्मर को तो वो उल्लू पटाके भेज देते थे, ठीक है। सो फर्टिलाइजर्स या इरिगेशन फैसिलिटीज या मॉडर्न टेक्निक्स भी जब वो इकट्ठा आ रहे हैं तब वो सब कुछ पा सकते हैं। देन प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू पीजेंट्स, तो उनको जो भी सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी की जरूरत है। जब अकेले अकेले फार्मर्स थे दे नेवर गॉट ऑल दीज थिंग्स, सिक्योरिटी नहीं थी उनके पास, क्योंकि लोन वगैरह अगर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से उनको लोन भी लेना है तो उनके पास गिरवी रखने के लिए वगैरह कुछ नहीं था। अब उनके पास जैसे कुछ ना कुछ है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेना है तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी है उनके एसेट्स जो भी होंगे तो वो गिरवी रख के भी वो लोग लोन पे कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं, अगर उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है तो भी। So yes, they can go ahead and get the social as well as economic security. Then lastly it is cooperative housing society. आजकल जो हम लोग हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मेनली होती हैं। These societies are formed to provide residential accommodation to its members. तो जो भी मेंबर्स होंगे उनके लिए रेसिडेंशियल अरेंजमेंट्स वो सोसाइटी करती है। These purchase a big plot of land, construct flats on them and sell these flats to the members on installment और easy terms. तो वो क्या करती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एक बड़ा सा प्लॉट लेती है, फिर उसमें बहुत सारे घर का कंस्ट्रक्शन करती है और ये जो भी घर है या फ्लैट्स है
they will sell to the members, maybe on easy terms or whatever installments are decided. कुछ सोसाइटी ऐसी भी होती है कि वो लोन भी देते हैं मेंबर्स को टू बिल्ड देयर ओन हाउस. अगर प्लॉट्स ही उन्होंने बड़ा प्लॉट लेके प्लॉट ही बेचे हैं तो वो बाकी का असिस्टेंस भी दे देते हैं कि कैसे बांधना है, आपको अपने हिसाब से आप बांध सकते हो करके. दे आर पॉपुलर इन अर्बन एरियाज. फिर प्रोवाइडिंग रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू द मेंबर्स इज देयर मेन ऑब्जेक्टिव. ये बनी ही हाउसिंग के लिए है तो उनको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना उनका मेन मोटिव है. देन हेल्पिंग मेंबर्स टू परचेज हाउस एट लोअर कॉस्ट. ये भी उनका एक मोटिव है कि जो भी मेंबर्स है उनको घर मिले और लो कॉस्ट पे मिले, ऐसा उनका मोटिव है. देन प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज सच एज रोड, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, पार्किंग. तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बाकी की सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल करवाती है अपने अपने मेंबर को. कौन सी रोड्स होंगे, पार्क्स होंगे, स्ट्रीट लाइट होगा, पार्किंग होगा, सब कुछ. इवन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी, सारी की सारी फैसिलिटीज ये सोसाइटी प्रोवाइड करेगी अपने मेंबर को. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप फर्म एंड अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन. सो वी नो पार्टनरशिप में मिनिमम मेंबर्स 2 है, मैक्सिमम 10 in case of banking and 20 in case of any other type of partnership business. But in case of cooperative it is minimum 10 and maximum no limit. Then benefits. In partnership mutual benefits are restricted to partners only, but in cooperative organization the benefit is offered to members as well as the general public. क्योंकि members को एक बार मिलेगा तो वो general public को अपने आप पहुंच जाएगा. It will be passed on to the general public. Yes. Then business. The partnership requires existence of some business. और यहाँ पे जो है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में there is no necessity of having business. जैसे हाउसिंग कोऑपरेटिव है तो वहाँ पे बिजनेस की कोई बात नहीं है कि मेंबर्स का कोई बिजनेस हो, ऐसे कोई कुछ नहीं कह रहा है. फार्मर्स कोऑपरेटिव का है तो हाँ वो बिजनेस हो सकता है. इवन क्रेडिट कोऑपरेटिव वो तो बिजनेस ही है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव भी बिजनेस है. बट हाउसिंग कोऑपरेटिव ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आप बिजनेस करो, उसमें आप भी कंस्ट्रक्शन करो खुद, ऐसा कुछ उनका नहीं होता है. सो यस, in case of this it is not necessary to have any business for forming cooperative society. It can be formed whenever individuals have the common interest or common need and necessity. Then registration is optional in partnership, but registration is compulsory in cooperative organizations. So yes, this was regarding the cooperative organization. Now let us understand